हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग लेके आई हूँ वीडियो चैप्टर नंबर 13 साउंड, जिसका मैं पार्ट 1 अभी डाला है। मैंने 1-2 दिन पहले ही, शायद कल या परसों ही डाला है। उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आई हूँ। उसमें हम पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन और स्पीड ऑफ साउंड। ये टॉपिक हम आज क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और मैं पार्ट 1 की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर चेक करिए अगर आपने नहीं देखा है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साउंड यानी कि आवाज़, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, अब देरी नहीं करते। वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेट कर रही होती है बॉडी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड करेगी। जब बॉडी वाइब्रेट होगी तभी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो वाइब्रेशन हम किसको कहेंगे? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजिशन आर कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन फिर क्या हुआ? हम जैसे प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग या कैसे भी हमारी डिफाइन क्या बनती है? रैपिड यानी कि रैपिड मूवमेंट करना। टू एंड फ्रो, टू यानी कि पीछे आगे, टू एंड फ्रो, ठीक है। टू एंड फ्रो कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा। ये हमारा बॉब है, तो ये इसकी पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा अपनी बॉडी की, अपनी मीन पोजीशन से। कोई भी मीन पोजीशन क्या होती है? ये बॉब है, ये तो ये जो है इसकी क्या है? मीन पोजीशन है। जहाँ पे वो है, तो वो उसकी क्या है? मीन पोजीशन है। आपको नीचे एक्टिविटी 10 में इसका दिख भी रहा होगा पिक्चर, ठीक है। ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। और जिस डायरेक्शन में वो जाएगा वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ठीक है। वो हमारी होती है वाइब्रेशन। और स्लो वाइब्रेशन, जो बहुत स्लोअर वाइब्रेशन होती है, उन्हें हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। ऑक्सीलेशन मोशन क्या बनेगा? आपको नीचे 10 एक्टिविटी में दिख रही है ना, पूरी क्लियर है इस चीज़ को लेके। ये हमारा सपोज करते हैं कि क्या है? एक बॉब है, ठीक है। ये बॉब पेंडुलम होता है ना हमारी वॉच में, उसका एग्जांपल ले लीजिए। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये पहले इधर जाएगा जितना जा सकता है, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो जब ये पूरा मीन्स ये हमारा पेंडुलम हुआ, ये इधर गया, ये इसकी हुई एक्सट्रीम पोजीशन और ये इसकी हुई मीन पोजीशन। ये ए टू बी गया, अब बी टू ए आएगा, ए टू सी जाएगा, सी टू ए आएगा। जब ए टू बी, बी टू ए वापस आ गया, ए टू सी एंड सी टू ए, जब ये वापस आ गया तो इसका एक ऑक्सीलेशन मोशन यानी कि वन ऑक्सीलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक ऑक्सीलेशन इसकी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि ऑक्सीलेशन मोशन के पेंडुलम, जैसे अभी आपको मैंने बताया वॉल क्लॉक है, उसकी जो पेंडुलम वो पूरा मोशन ऑक्सीलेशन मोशन से रिलेट करता है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे कि कोई गिटार है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वाइब्रेटिंग, वो एक ऑक्सीलेशन मोशन है। मोशन ऑफ हार्ट मसल, जो हेल्दी पर्सन होगा उसका हार्ट पर्सन, जैसे कि आपने मशीन्स वगैरह में देखा होगा, मशीन्स वगैरह में आती है ना, ऐसे ऐसे रुक जाता है, फिर आता है, ऐसे इस तरह बने आते हैं, तो वो किस तरह बम्प कर रहा है ऊपर, किस तरह आ रहा है, उसे हम कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीलेशन मोशन को आपको यहाँ पे बुक में दिख रहा है। ऑक्सीलेशन मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। जब बॉडी एक ऑक्सीलेशन मोशन में जाती है तो एक पार्टिकुलर पोजीशन से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कंप्लीट करती है, तो वो एक क्या है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे ऑक्सीलेशन है, ऊपर जो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें मेन डिफाइंड पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक टू इट्स। हमें साफ पता लग गया वो मूवमेंट बॉडी की जो एक्सट्रीम से वापस आ जाए और फिर से वहीं वापस चली जाए, वो एक ऑक्सीलेशन होगी। जैसे कि एक्टिविटी हमने 10 में देखा, बी टू सी आई, सी टू बी आई, दोबारा वापस। तो मोशन बॉब की क्या थी? ए टू बी टू सी और देन सी टू ए। तो उसने एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर ली। एप्लीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट मीन पोजीशन। जब वो अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना डिस्प्लेसमेंट करके वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, उसे हम कहेंगे एप्लीट्यूड। यानी कि एक्टिविटी 10 में जो डिस्प्लेसमेंट हुई ए टू बी से ए टू सी, आप कुछ भी लगा लीजिए, ए बी और ए सी की जो हुई
रिप्लेसमेंट, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉब, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होगा, हमें देख के पता लग रहा है, जो टाइम टेकन हुआ बॉब का पेंडुलम से एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कहेंगे, है ना। एक ऑक्सीलेशन का, लेकिन एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में उसे जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जो भी ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन एक सेकंड में बॉडी की कितनी ऑक्सीलेशन वो कंप्लीट करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बनाने का क्या रूल है, 1/t, कितना टाइम पीरियड उससे टेकन हुआ और उसका 1/अपॉन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, ठीक है, तो जो हमारा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। वो जो स्पीड होती है एयर में वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, वाटर में होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड स्टील की होती है यानी कि सॉलिड 6000 मीटर पर सेकेंड। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड और टाइम टेकन, ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ये जो इसमें क्वेश्चंस एग्जांपल, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। क्वालिटी को हम टोन भी कहते हैं। तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस जो होती है साउंड की वो उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। ग्रेटर जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है और लाउडर जो है वो उसकी साउंड है, ठीक है। और लाउडनेस जो है वो DM यूनिट से डेसिबल यानी उससे वो डिस्क्राइब करी जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पे टेबल बना पड़ा है ये आपको याद होना चाहिए, से आपके ये लाउडनेस का टेबल है, ठीक है। पिच जो होता है, पिच क्या हुआ, श्रिलनेस ऑफ साउंड, जो साउंड की श्रिलनेस है, जैसे कि आपको यहाँ वेव दिख रही है इन 1 सेकेंड और इन 1 सेकेंड। हाई फ्रीक्वेंसी वेव ये थी और लो फ्रीक्वेंसी ये थी। तो पिच क्या है, पिच किस पे डिपेंड होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, ठीक है। जो वॉइस है चाइल्ड की या फिर वुमेन की, उसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है एक मैन की वॉइस से, ठीक है। इसलिए अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जो है साउंड की वो हम उसे कहते हैं टोन। जो साउंड की क्वालिटी है वो टोन कहते हैं। हम इजीली इसमें डिफरेंट कर सकते हैं साउंड में, अलग अलग सोर्सेज है, क्योंकि एक टनिक फोक जो होता है वो किस लिए प्रोड्यूस होता है, साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या प्रोड्यूस करेगा टनिक फोक, एक साउंड करेगा सिंगल फ्रीक्वेंसी की। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें बेसिक होता है यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर नंबर ऑफ ओवरटोन कह सकते हैं आप, वो होता है, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन देयर साइज शेप। जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग शेप और साइज पे अपने पे डिपेंड करेंगे, अलग अलग हारमोनिक्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है इंस्ट्रूमेंट से वो कैसे डिस्टिंग्विश करी जाएगी, डेट प्रोड्यूस बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। हार्मोनिक क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो सिंपल मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया हो। तो मैं नेक्स्ट आपका पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी, जल्दी ही लाऊँगी। और पार्ट 1 की मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जल्दी से जाके देख लीजिए। पार्ट 3 में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, नॉइस, म्यूज़िक। और हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 आप जल्दी से देख लीजिए और 1 भी देख लीजिएगा, अगर आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू।